बदलते वक्त के साथ प्यार के मायने भी बदल गए हैं। एक ज़माना था जब किसी लड़की के लिए उसके माता पिता लड़का ढूंढते थे तो वो लड़की अपने पति के साथ पूरी ज़िंदगी बिता दिया करती थी। साथ साथ जीने मरने की कस्में खाते थे और 7 जन्मों तक साथ निभाने की भी कस्में खाते थे और वो सपने पूरे भी होते थे। लेकिन आज के प्यार और शादियों को देखकर ऐसा लगता है कि ये शायद आखिरी जन्म यानी कि 7वां जन्म का ही वादा पूरा हो चुका है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों, आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के आगरा की। आगरा में एक थाना है हरी पर्वत क्षेत्र में ये बात है 25 और 26 जून की रात लगभग 1 से 1:30 बजे की। इस इलाके में एक पुलिस फैंटम चेकिंग कर रही है, अपने ड्यूटी कर रही है। अचानक उसको एक महिला के रोने की, उसके चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। पुलिस वाले बहुत धीरे से ध्यान से सुनते हैं और उस महिला के रोने तक पहुंच जाते हैं। दरअसल वो देखते हैं कि एक औरत अपने 4 बच्चों के साथ ज़मीन पर बैठी हुई है, साथ में उसके पति की लाश रखी हुई है। पुलिस को देखकर वो महिला और भी तेज़ी से रोने लगती है। पुलिस वाले उसको शांत कराते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है, आप प्यार से हमें धीरे से बताइए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। फिर महिला जो कहती है उसके सुनने के बाद किसी के भी होश उड़ सकते हैं। दरअसल उसके पति की किसी ने पीट कर हत्या कर दी और जो आरोपी हैं वो घटना को अंजाम देकर भाग चुके थे। पुलिस वालों ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कंट्रोल रूम को फ़ोन किया और बताया कि इस घटना में यहाँ पर एक हत्या हो चुकी है। उसके बाद पुलिस आती है और उसके शव को कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद उस इलाके के जो थाना इंचार्ज हैं, जिनका नाम है अरविंद कुमार सिंह, एसएसपी मुनिराज जी उनको जांच अधिकारी बनाते हैं और कहते हैं कि इस मामले की जल्द से जल्द जांच कर और खुलासा कर दीजिए। दरअसल ये ब्लाइंड मर्डर था और इसको खोलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जिन्होंने भी हत्या की थी वो औरत, वो महिला जिसका नाम है आरती, वो जानती ही नहीं थी कि वो कौन लोग हैं, वो 4 कहाँ से आए थे और क्यों उनकी हत्या की। दरअसल मैं उनके अगर बैकग्राउंड की बात करूं तो वो महिला मजदूरी करती है, उसके जो पति है वो भी मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। एक सामान्य परिवार है, 4 बच्चे हैं जिसमें 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। ज़िंदगी हंसी और खुशी से बीत रही थी, लेकिन इस ज़िंदगी में 25 और 26 जून की रात को एक पहाड़ टूट पड़ता है और ज़िंदगी थम सी जाती है। आरती भी यही बात बताती है कि जब ये घटना हो रही थी तो वो अपने बच्चों के साथ सो रही थी। लगभग 4 लोग हैं जो उसके पति के साथ मारपीट कर रहे हैं और वह भारी चीज़ से उसमें हमला किया है और वो उसके बाद भाग जाते हैं। पुलिस पूछती है कि वो किधर भागते हैं, कैसे भागते हैं, तो उसके बाद पुलिस को कुछ ज़्यादा हाथ नहीं लगता है। अब एक गरीब आदमी से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। पुलिस ने आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगालनी शुरू की, लेकिन 4 व्यक्ति एक साथ कहीं ना आते जाते मिले और ना सिंगल कहीं मिले। हालांकि उस इलाके में जितने भी सीसीटीवी मिले थे सबकी तलाश की गई, मिला तो एक व्यक्ति मिला जो वो साधारण रूप में अपने जा रहा है। पुलिस ने सोचा कि शायद ये भी आदमी काम का हो सकता है। उसकी फुटेज निकालकर उसका फ़ोटोग्राफ्स निकाला और आरती से उसकी पहचान कराई कि क्या तुम इस व्यक्ति को जानती हो कि नहीं जानती हो। आरती ने फ़ोटोग्राफ्स देखने के बाद मना कर दिया कि मैंने इससे पहले इस व्यक्ति को कभी भी नहीं देखा है। और आज 30 जून हो चुकी है, लेकिन इस घटना के संबंध में पुलिस के हाथ 5 दिन बाद भी खाली। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, उस आगरा के एसएसपी मुनिराज जी भी लगातार कोशिश कर रहे हैं ताकि इस घटना का जल्द से जल्द खुलासा हो सके, मगर पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है। अब अचानक ही उस क्षेत्र में, उस इलाके में इंस्पेक्टर अरविंद कुमार अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे होते हैं और उस महिला के बच्चों को देखकर वो उसको कुछ खाने पीने की चीज़ देते हैं, कुछ टॉफ़ियाँ, चॉकलेट, इस तरह से या चिप्स वगैरह कुछ देते हैं। और देने के बाद इंस्पेक्टर वहाँ से जैसे ही चलते हैं, अचानक वो बच्ची जिसका नाम शबाना है वो आती है और वो कहती है, इंस्पेक्टर अंकल आपका थैंक यू, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। इंस्पेक्टर अंकल बस न जाने क्यों क्या दिमाग में आया, जो फ़ोटोग्राफ्स आरती को दिखाया गया था वही फ़ोटोग्राफ्स उस शबाना को, उस राजेंद्र यादव की बेटी को भी दिखाया। उस बेटी ने कहा, अंकल मैं इन्हें पहचानती हूँ, इनका नाम राजू है, राजू कबाड़ी, ये कबाड़ी का काम करते हैं। इसके बाद पुलिस की जो शक की सुइयाँ थीं, बस जो प्राइम सस्पेक्ट होता है वो आरती होती है। लेकिन अभी पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत हाथ नहीं लगा है जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि आरती ने ही मर्डर किया है या मर्डर कराया है। वो यहाँ क्यों आया था और कैसे आया था उसकी तलाश शुरू की जाती है। आरती को शक के आधार पर हिरासत में लिया जाता है
और उससे पूछताछ शुरू की जाती है। लेकिन आरती काफ़ी कुछ मेहनत करने के बाद टूटती है और बताती है कि ये राजू कबाड़ी है और इसी राजू कबाड़ी के साथ वो आरती पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती है। हालांकि उसकी ज़िंदगी में अब तक 7 लोग आ चुके हैं, उससे उसका दिल नहीं भरा। इसके बाद पुलिस राजू कबाड़ी की तलाश में लग जाती है और हिंदुस्तान की आबादी 135 करोड़ होती है कि आखिरकार इस राजू कबाड़ी को कहाँ ढूंढा जाए। पुलिस ने जो आगरा के कबाड़ी थे उनसे पता किया तो एक कबाड़ी ने बताया कि ये पहले मथुरा में काम करता था। पुलिस मथुरा जाती है और मथुरा में अलग अलग कबाड़ियों से बातचीत करती है तो पता चलता है कि ये दिल्ली में कबाड़ी का काम करता था। पुलिस फिर दिल्ली जाती है और दिल्ली के कबाड़ियों से बातचीत करती है तो पता चलता है कि ये गुड़गांव में काम करता था। पुलिस फिर गुड़गांव जाती है और पुलिस इसके बाद गुड़गांव से सीधा पानीपत पहुंच जाती है। लेकिन ये जगह जगह उसने अपने ठिकाने बदलता रहा, लेकिन कभी भी उसका ये मूल एड्रेस वो किस गांव का रहने वाला है और कहां से आया है उसका किसी को नहीं पता था। लेकिन वो 25 साल का युवा राजू कबाड़ी आखिर अपनी जगह, ऐसे नहीं कि इस घटना के बाद, वो पहले से ही ऐसे ही एक खानाबदोश ज़िंदगी जी रहा था। पुलिस पानीपत से भी वापस आ जाती है और भी कई दिन बीत जाते हैं, यानी कि 5 जुलाई आ जाती है और इस घटना को अब 10 दिन का समय हो चुका है। लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। लेकिन हमेशा पुलिस हारती रहे ऐसा नहीं है और अपराधी जीतता रहे ऐसा भी नहीं है। पानीपत से फ़ोन आता है 6 जुलाई की शाम लगभग 5 बजे के आसपास कि वो इंस्पेक्टर अरविंद कुमार सिंह से कहते हैं कि सर आज यहाँ पर राजू कबाड़ी आने वाला है। पुलिस सक्रिय हो जाती है और संबंधित थाना की जो पुलिस है पानीपत की उनको अलर्ट करती है और राजू को हिरासत में ले लिया जाता है। राजू को हिरासत में लेकर पुलिस आगरा पहुंचती है और इस मामले में जांच पड़ताल में जुट जाती है। दरअसल 25 जून की शाम को राजू आज घर पे ही रुका हुआ था। उसने और राजेंद्र यादव ने दोनों ने मिलकर पहले शराब पी और शराब पीने के बाद खाना वाना खाया और खाना खाने के बाद सोने चले गए। आज राजू कबाड़ी की इच्छा थी कि आरती उसी के साथ रहे। वो पहले भी कई बार राजेंद्र यादव को हिदायत दे चुका था कि अब तुम इसका पीछा छोड़ दो, अब मैं इसका पति बनने वाला हूँ, मैं इससे शादी करने वाला हूँ, अब तुम इसके बीच में अगर आओगे तो अच्छा नहीं होगा। इसी बात को लेकर ये कहासुनी शुरू हो जाती है और कहासुनी मारपीट में बदल जाती है। जब ये घटना हो रही थी तब बच्चे सो रहे थे और आरती उनके साथ थी, यानी कि आरती जग रही थी। इसी बीच में एक पेट्रोमैक्स, जिसको हम कभी कभी खाने के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, सिलेंडर जो होता है छोटा वाला गैस का, राजू उस सिलेंडर को उठाता है और एक के बाद एक कई बार कर देता है और राजेंद्र यादव को वो तब तक मारता रहता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। इसके बाद राजू वहाँ से भाग जाता है और आरती वहाँ की जो खून है उस खून को साफ़ करती है, उस सिलेंडर पर लगे हुए खून को भी साफ़ करती है। राजू के जो कपड़े हैं वो आसपास में कई झाड़ियों में फेंक देती है और इस घटना का इस तरह से खुलासा हो जाता है। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसने 4 शादियां की थीं। आरती ने सबसे पहली शादी निज़ाम से की थी, उससे एक बेटी है। उसके बाद समीर से शादी की, समीर से भी एक बेटी है। और उसके बाद कल्लू से शादी की और उससे एक बेटा है। और राजेंद्र से शादी की, उससे भी एक बेटा है। इसके अलावा 3 अन्य भी पति रहे हैं इसके, उनका पुलिस अभी खोजबीन नहीं कर सकी। पुलिस ने आरती और उसके प्रेमी राजू कबाड़ी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है और फ़िलहाल दोनों सलाखों के पीछे हैं। जो प्यार समय के साथ बदल जाए उसे प्यार नहीं कहते, उसे ज़रूरत कहते हैं। और यहाँ आरती ने भी अलग अलग लोगों से अपनी ज़रूरतें पूरी की, अलग अलग लोगों से बच्चे पैदा, और वह क्राइम की दुनिया में चली गई। यहाँ ये भी हो सकता था जिस तरह से उसने 7 पति बदले, वो 8वां भी बदल सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और राजू कबाड़ी के साथ मिलकर उसको मौत के घाट उतार दिया। न केवल वो खुद एक गर्त में चली गई है, बल्कि 4 बच्चों की ज़िंदगी को भी उसने नर्क में धकेल दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं, आपको विचलित करना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है। आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।